नमस्कार। आज हम पॉप संगीत की दुनिया में एक ऐसे कलाकार की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, माइकल जैक्सन। हाँ, पॉप के सम्राट। बिल्कुल। तो हमारे पास उनके जीवन और करियर से जुड़ी काफी जानकारी है और हम उनकी यात्रा, उनकी कला और उनकी विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। सही है। गैरी इंडियाना से ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक का सफर असाधारण था। और शुरुआत तो जैक्सन 5 से हुई है ना? सोचिए जरा, महज 5 साल की उम्र में। जी हाँ, 5 साल अपने भाइयों के साथ। आई वॉन्ट यू बैक, ABC, मतलब वो गाने तो आज भी ताजा लगते हैं। बचपन में ही इतनी शोहरत। बिल्कुल, वो एक मजबूत नींव थी, लेकिन असली कहानी मेरे ख्याल से उनके सोलो करियर से शुरू होती है। ऑफ द वॉल 1979 वाला एल्बम। हाँ, क्विंसी जोन्स के साथ वो एल्बम कमाल का था। डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ। डिस्को और फंक का बेहतरीन मिक्स। लेकिन सुना है वो इससे भी संतुष्ट नहीं थे। सही कह रहे हैं। जानकारी यही बताती है कि उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, इतिहास का सबसे बड़ा एल्बम बनाना। वो कुछ अभूतपूर्व करना चाहते थे। और उन्होंने किया। 1982 में थ्रिलर। थ्रिलर। इसके आंकड़े तो मतलब आज भी यकीन करना मुश्किल है। दुनिया भर में 7 करोड़ कॉपीज। 7 करोड़ से भी ज्यादा। और ये सिर्फ बिक्री नहीं थी, इसने संगीत वीडियो को जैसे एक आर्ट फॉर्म बना दिया। सही कहा। बिली जीन का वीडियो बीट इट। और उसने MTV पर नस्लीय बाधाओं को तोड़ने में मदद की। पहले आश्रित कलाकारों को उतना एयरप्ले नहीं मिलता था वहाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो थ्रिलर का 14 मिनट का वीडियो। वो तो एक मिनी मूवी थी। जॉन लैंडिस का डायरेक्शन जबरदस्त। और साथ में आया मून वॉक। रातों रात पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। थ्रिलर सिर्फ एल्बम नहीं था, वो एक सांस्कृतिक घटना बन गया। इसने माइकल जैक्सन को सचमुच एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। इसके बाद भी उनका दबदबा कायम रहा। बैड आया 1987 में। हाँ, बैड से लगातार 5 नंबर 1 सिंगल्स निकले अमेरिका में। ये अपने आप में रिकॉर्ड था। और फिर डेंजरस 1991 में वो सिर्फ गाने नहीं बना रहे थे, वो पूरा पैकेज थे। संगीत, डांस, फैशन, विजुअल्स। बिल्कुल, पॉप संस्कृति के आर्किटेक्ट कह सकते हैं। मंच पर तो वो जादूगर थे ही, लेकिन मंच के पीछे भी उनका एक और रूप था, उनका मानवीय काम। हाँ, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक करीब 39 चैरिटीज को उन्होंने सपोर्ट किया, लाखों डॉलर दान दिए। वी आर द वर्ल्ड 1985 में लियोनेल रिची के साथ मिलकर लिखा। जी, और उससे अकाल राहत के लिए $60 मिलियन से ज्यादा जमा हुए। फिर उन्होंने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन भी शुरू की। बच्चों के लिए दुनिया भर में। हाँ, ऐसा लगता है कि वो अपनी कला का इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए करना चाहते थे, एकजुटता का संदेश देना चाहते थे। लेकिन इतनी शोहरत के साथ चुनौतियां भी आईं। बिल्कुल, उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया की नजरों में रही। उन्हें वो विटिलिगो नाम की स्किन कंडीशन थी। हाँ, जिससे उनकी त्वचा का रंग बदला और मीडिया में उसको लेकर बहुत अटकलें लगती थीं। और प्लास्टिक सर्जरी की खबरें, उनकी बदलती शक्ल, वो सब भी लगातार चलता रहा। हाँ, उन्होंने खुद भी कहा था कि उनका बचपन आसान नहीं था, काफी अकेलापन था। और फिर वो मुश्किल दौर आया, 1993 और 2005 के आरोप। हाँ, वो बहुत गंभीर आरोप थे। 2005 का मुकदमा तो बहुत हाई प्रोफाइल था। हालांकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया ने और जिस तरह मीडिया ने उसे कवर किया, उसने उनकी सेहत पर, उनकी मानसिक शांति पर बहुत गहरा असर डाला होगा। यकीनन, कानूनी जीत के बाद भी उनकी छवि पर एक सवालिया निशान सा लग गया था। फिर 2009 में लगा कि वो वापसी कर रहे हैं। दिस इज इट कॉन्सर्ट्स की घोषणा हुई लंदन में। हाँ, सारे 50 शो तुरंत बिक गए। लोगों में जबरदस्त उत्साह था, वो फिर से उन्हें स्टेज पर देखना चाहते थे। लेकिन अफसोस, पहले शो से कुछ ही हफ्ते पहले 25 जून 2009 को उनका निधन हो गया। 50 साल की उम्र में एनेस्थेटिक दवा के ओवरडोज से की लहर दौड़ गई। हाँ, उनका मेमोरियल सर्विस अरबों लोगों ने देखा। वो सचमुच एक युग का अंत था। लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है। 75 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड बिके हैं। 13 ग्रैमी अवार्ड्स, रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में 2 बार शामिल। और कितने सारे कलाकार आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। बियॉन्से, जस्टिन टिम्बरलेक, द वीकेंड, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, उनका प्रभाव संगीत पर, पॉप कल्चर पर, डांस पर वो अमिट है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो इन सब बातों से माइकल जैक्सन की एक मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। एक क्रांतिकारी कलाकार, एक ग्लोबल आइकन,
पर साथ ही एक बहुत ही जटिल इंसान। सही कहा। जैसा उन्होंने खुद कहा था, जीना संगीतकार होना है, जीवन स्वयं एक सिम्फनी है। उनकी कहानी हमें कला की ताकत तो दिखाती है, हाँ, लेकिन ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत की, प्रसिद्धि की कीमत क्या होती है। और एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि क्या किसी कलाकार की कला को उसकी निजी जिंदगी की मुश्किलों और विवादों से अलग करके देखना मुमकिन है, या क्या ऐसा करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद माइकल जैक्सन की कहानी के साथ हमेशा गूंजता रहेगा।